ओम। आइए सर्वप्रथम श्रद्धा से प्रणव ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ओ प्रवर पुनीत आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन एक सरल पथ, इस विषय पर व्याख्यान माला जो चल रही है उसका आज ये 9वां भाग अभिव्यक्ति पा रहा है और आज का विषय है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यद्यपि 8वें भाग में भी मैं कौन हूँ इससे संबंधित कुछ स्पष्ट किया गया है और प्रयास करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक परिचय क्या है, बहुत आवश्यक है यह जानना। मान लीजिए मेरी उम्र इस वक्त 50 वर्ष है, ऐसा हम सांसारिक भाषा में कहते हैं। ये मनुष्य के जीवन की कौन सी अवस्था है, जरा जानने का प्रयास करें। कभी मैं 30 वर्ष का था, अलग अवस्था थी। कभी मैं 10 वर्ष का एक बालक था, अलग अवस्था थी। कभी मैं छोटा सा माँ के आंचल में खेलता, किलकारियाँ भरता शिशु था, ये एक और अवस्था थी। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य अपनी आयु के कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। बालक जब माँ के आंचल में आता है छोटा सा, और उसके आंचल में आकर के बड़े निश्चिंत भाव से खेलता है, किलकारियाँ भरता है, बड़ा निश्चिंत उसका समय यापन होता है। माता पिता अपनी देखरेख और अपना वरद हस्त उस पर रखते हैं। तो जन्म लेने के बाद और 3 वर्ष तक की इस अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। शरीर का और विकास होता है। 3 वर्ष आगे लेकर 10 वर्ष तक ये अवस्था उसकी बाल्य अवस्था होती है। विद्यालय जाने लगता है, खेलता है, कूदता है, आनंद और मस्ती से अपने मित्रों में अपना समय गुजारता है, अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करता है। यह बाल्यावस्था गुजरती है तो फिर शरीर का और विकास होते होते तब उसकी अवस्था 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। परिवर्तन होते रहते हैं, आगे बढ़ती है उसकी अवस्था। 20 से 40 वर्ष की अवस्था को यौवन कहते हैं। इस अवस्था में उसके पास शक्ति, संचय, ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है। उसका बौद्धिक ज्ञान निरंतर बढ़ाता है। जैसे जिसकी अपनी परिस्थितियां हैं वैसा वैसा वह मनुष्य आगे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है। 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उसकी सोच, उसकी समझ, उसके ज्ञान में एक बहुत ही गंभीरता उत्पन्न हो जाती है। उसके निर्णय लेने की क्षमता में दृढ़ता आती है और उचित फैसले वो करता है। ये उसकी प्रौढ़ावस्था कहलाती है। समय गुजरता है, धीरे 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 उसके शरीर में और विकार उत्पन्न होते हैं। इस तरह से 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की इस अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। और इस अवस्था के लक्षण, वृद्धावस्था के लक्षण
शरीर में प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग शिथिल होने लग जाते हैं, कार्य क्षमताएँ घट जाती हैं, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। यह उसकी वृद्धावस्था है। और तदुपरांत 80 वर्ष से आगे तक की जो अवस्था है वह जरा अवस्था होती है। और उस अवस्था में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है किसी किसी की प्रारब्धवश कि उसको अपने दैनिक क्रियाकलाप करने में भी उसका सामर्थ्य नहीं रहता है, और इस तरह से अपनी इन अवस्थाओं को पार करता हुआ उसकी यात्रा और आगे बढ़ जाती है। तो इन सभी अवस्थाओं में शरीर बदलता है, किंतु उसमें रहने वाला जो मैं है, मैं नाम का तत्व है, वह वही रहता है। तो मैं कौन हूँ, इसका सीधा पारिभाषिक उत्तर है कि मैं आत्मा हूँ। आप और हम सभी चेतन आत्माएं हैं। शरीर धारण करना, इसे छोड़ना, दो जो स्थितियां हैं, इनके पारिभाषिक नाम दिए गए हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार, वैदिक परंपरा में, वैदिक ऋषियों के अपने दृष्टिकोण से शरीर का, जीवात्मा शरीर को जब धारण करता है, इस स्थिति का नाम जन्म कहलाता है। जब जीवात्मा शरीर धारण करता है, उस दशा का नाम जन्म है। और जब जीवात्मा शरीर को त्याग देता है ईश्वर की व्यवस्था से, चेतनात्मा और शरीर का वियोग होना मृत्यु कहलाती है। जन्म और मृत्यु के बीच के इस अवधि को आप और हम बखूबी अपनी खुली दृष्टि से इस संसार में घटित होते हुए इस सफ़र को, इस यात्रा को देखते हैं। तो मैं वही रहता है हर दशा में, शरीर बदलता चला जाता है। अब आगे और ढूंढने का प्रयास करते हैं और तलाश करते हैं। ये जीवात्मा माँ के आंचल में जब आया छोटे से शिशु के रूप में, उससे पहले की दशा क्या थी? माँ जन्म लिया है, माँ के आंचल में आया है, उससे पहले ये मनुष्य माँ की कोख में था। यह शिशु रूप में माँ की कोख में 9 मास तक रहा। उससे पहले माँ की कोख में कहाँ से आया? और आगे बढ़ते हैं। माँ की कोख में आने से पहले वैदिक ऋषि कहता है कि ये जीवात्मा पिता के गर्भ में था, पिता के गर्भ में आता है। ये जीवात्मा सबसे पहले पिता के गर्भ में पहुंचता है, वहाँ कुछ काल तक रहता है, और वहाँ रहते रहते पिता की शक्ल, सूरत, उसके व्यवहार के कुछ क्रियाकलाप, कुछ विशेषताएं ग्रहण करता है। और तदुपरांत किसी उचित क्षण में वह जीवात्मा माँ के पास पहुँचता है, माँ की कोख में पहुँचता है, माँ के पास 9 मास तक रहता है। शरीर धीरे धीरे विकसित होता जाता है, और माँ के गर्भ में रहते हुए जीवात्मा कुछ माँ से विशेषताएं, गुण अवगुण, उसके व्यवहार की कुछ विशिष्ट बातों को सीखता है, और माँ की शक्ल सूरत में से भी कुछ अंश ग्रहण करता है। और शरीर विकसित होते होते जब इतना बड़ा होने लगता है कि माँ की कोख उसके रहने के लिए कम पड़ जाती है, तो वह इस संसार में जन्म पाता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ गया, इसे तलाश करना है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार वैदिक मान्यता है कि मृत्यु होने के बाद परमपिता परमात्मा, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, वह जीवात्मा के जीवन के कर्मों का लेखा जोखा देखता है, और उसके अनुरूप वह उसे
आगे की यात्रा पर भेजता है, अर्थात उसे आगे जन्म देता है। जैसे जिस जीव के कर्म होते हैं उसके अनुकूल ही वह परिवार और माता पिता तलाश करके उनके पास जन्म लेने के लिए जीवात्मा को भेजता है। इस प्रकार से वह जीवात्मा पहले पिता के शरीर में, पिता की कोख में पहुंचता है और वहाँ अपना यथा समय पूरा करके फिर माता के पास पहुंचता है और माता के पास पहुंचकर फिर उसका इस संसार की दृष्टि में कहें, भाषा में कहें तो जन्म होता है। माँ की कोख से बाहर आने का नाम जन्म है। यहाँ ऐसा हम मानते हैं, किंतु वास्तविकता क्या है कि जैसे परिभाषा में उद्घाटित हुआ कि जीवात्मा का शरीर धारण करना, भौतिक शरीर धारण करना जन्म कहलाता है और उसे त्यागना मृत्यु। तो जिसे हम सांसारिक जन्म कहते हैं, माँ की कोख से बाहर आना, इसका अर्थ है कि जन्म तो उसका उससे पहले हो चुका, क्योंकि माँ की कोख में भी शिशु जीवित ही होता है, अर्थात शरीर धारण किए हुए ही होता है ये चेतनात्मा। अल्ट्रासाउंड से जांच कराते हैं, माता पिता पूछते हैं डॉक्टर को, क्या हृदय की धड़कन ठीक चल रही है, सब कुछ उसे सामान्य लगता है तो प्रसन्नता होती है। तो इस तरह अभिप्राय ये हुआ कहने का कि माता की कोख में भी वह शिशु जीवित है। जीवित है का अर्थ है चेतनात्मा शरीर जो उसका छोटे रूप में है उसने धारण कर लिया है, तो जन्म तो उसका पहले हो चुका। और भी कहें उस सूक्ष्म परिभाषा में तो जीवात्मा का जन्म तो तब हो गया जब वह पिता के गर्भ में आया। क्या हम उस क्षण को जानते हैं? जीवात्मा का जब जन्म हुआ पिता की कोख में आने के बाद, क्या हम उस क्षण को जानते हैं? नहीं जानते। किंतु इस जन्म लेने के आधार पर इस संसार में कैसी कैसी भ्रांतियाँ चली हुई हैं और लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, लग्न मुहूर्त इस तरह से देखते हैं और जन्म पत्री तैयार कराते हैं, उसके भविष्य के जीवन का फल निश्चित करते हैं, कराते हैं, जानते हैं। बड़े बड़े इस विषय में उनकी अवधारणाएं बनी हुई हैं, अनेक क्रियाकलाप करते हैं। यह सब क्या है? यह मानव की बहुत तो समझदारी नहीं है, अंध परंपरा है। लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, व्यवसाय चल रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है, आजीविका के साधन बड़े बड़े बना लिए हैं और हम जैसे साधारण भोले भाले मनुष्य केवल माँ की कोख से बाहर आने को ही जन्म कहते हैं। जन्मदिन मनाए जाते हैं, बड़े बड़े उत्सव किए जाते हैं, जबकि हमें यह मालूम ही नहीं कि जीवात्मा का जन्म कब हुआ। माँ के कोख से बाहर आने के को ही हम जन्म स्वीकार करते हैं। क्या आपने और हमने नहीं देखा जब ये 21वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई तो उस समय अधिकांश चिकित्सालयों के ऑपरेशन थिएटर, अधिकांश क्लिनिक, अधिकांश नर्सिंग होम पहले ही बुक करा लिए गए थे। कितने ही ऐसे माता पिता जो माताएं गर्भवती थीं उस दौरान 8 महीने की 7 महीने के बच्चे को जो पाल रही थीं, अभी 9 मास बच्चे को जन्म देने का समय उनका पूरा नहीं हुआ था, किंतु ये अंधविश्वास के कारण कि नहीं, हम बच्चे को नई सदी में जन्म देना चाहते हैं, इस कारण उन्होंने उन हॉस्पिटल्स में जाकर के सिजेरियन ऑपरेशन कराया, शल्य क्रिया करके बच्चों को जन्म दिया, केवल इसलिए कि इस लग्न, इस मुहूर्त में हम नई शताब्दी के क्षण के प्रारंभ में हम बच्चों को जन्म दे रहे हैं। कैसा अंधविश्वास है! अविकसित
शरीर उन बच्चों की, और कैसे जीवन भर वो इस तरह से दुख प्राप्त करेंगे, शारीरिक रूप से अक्षमताएं उनकी बन रही हैं, देखने में आ रही हैं। ये कैसा अंधविश्वास है? कैसे हम भाग्य चक्र को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहते हैं, और ऐसी चतुर चालाक बुद्धि के लोग कैसे अपने प्रभाव में लोगों को अपने आगोश में ले लेते हैं, और सब उनका व्यवसाय चलता है। यह सब आपने और हमने देखा। तो वास्तविक रूप में बच्चे का जन्म कब हुआ, उस क्षण को कोई भी मनुष्य नहीं जानता। यह सब परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में सुनिश्चित है। इस प्रकार जीवात्मा के उस सफ़र का, उस यात्रा का ये चक्र पूरा होता है। कहाँ से प्रारंभ हुआ? पिता के पास से, माता के पास, फिर संसार में अपनी किस प्रकार 6-7 अवस्थाओं से गुजरता हुआ, उसके बाद मृत्यु के बाद फिर तुरंत ही परमपिता परमात्मा उस आत्मा के कर्मानुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसे आगे की यात्रा पर भेजता है, अगले माता पिता के पास जन्म लेने के लिए भेजता है। इस तरह एक चक्र उसका पूरा हो जाता है। संसार चक्र कहा गया है। वैदिक कितने ही विद्वान चर्चाओं में इस तरह की बातें करती है। ये संसार एक चक्र है, संसार चक्र है, और वास्तविकता है। हम देखते हैं कि किसान खेत में बीज डालता है, बीज भूमि में, मिट्टी में दबा दिया गया, उसमें अंकुरन हुआ, कुछ समय बाद उसमें पत्ते आए, पल्लवन हुआ, उसके बाद पुष्पन हुआ, उसमें फूल आए, बौर आया, और उसके बाद फल प्राप्त हुआ। वही बीज से चला था, बीज तक पहुंच गया। बीज से चल कर के वह यात्रा आगे बीज पर ही पूरी हो गई। एक चक्र पूरा हो गया। एक जल राशि है, सरिता में बहा चला जा रहा है, जल सागर में पहुंचता है, सागर में पहुंचकर शांत हो जाता है, सूर्य की तपिश से वाष्पीकरण होता है, एक ऋतु बनती है, वाष्पीकरण होता है। वही जल वाष्प बनकर आसमान में फैल जाता है, बादल बन जाते हैं, और एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार फिर वह बादल वर्षा के रूप में परिवर्तित होकर के वही जल फिर इस पृथ्वी पर आता है। पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, झरने, वनस्पति, सभी के पास से वह जल गुजरता हुआ फिर नदियों के द्वारा, सरिताओं के द्वारा, नालों के द्वारा बहता बहता दिन रात कल कल करती वो नदियाँ, वो सरिताएँ पहुंचकर फिर जल वहीं अपने स्रोत की तरफ सागर में पहुंच जाता है। जहाँ से चला था वह जल का बिंदु, जल का स्रोत वहीं पर पहुंच जाता है। दीपक की लौ जल रही है, अग्नि का छोटा सा बिंदु, अग्नि जल रही है, जाना चाहती है कहाँ? अपने स्रोत सूर्य की तरफ जाना चाहती है, पहुँचती है। ये स्रोत, ये चक्र चलता है। इसी प्रकार से चेतन आत्मा का भी ये चक्र पूरा होता है। जन्म मरण चक्र ये पूरा होता है, चलता है। जीवात्मा जन्म लेता है, अपना जीवन यापन करता है, और अपने जीवन यापन करते करते ऐसे शुभ श्रेष्ठ कर्म करता है, और फिर आगे की यात्रा पर बढ़ जाता है। जैसे कर्म करता है वैसे फल की व्यवस्था परमपिता परमात्मा करता है। उसकी कर्म फल की व्यवस्था बड़ी न्यायपूर्ण है। इसे समझने के लिए आगे के अंश में हम इसे समझ पाएंगे, प्रयास करेंगे। परमपिता परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि हमें दे कि हम किसी अन्य प्रकार की भ्रांति में न पड़ें, और वास्तविक रूप से, तथ्यात्मक रूप से हम इस जीवात्मा की इस यात्रा को समझें, और अपने जीवन के उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें।
ऐसी सद्बुद्धि परमपिता परमात्मा हमें दे। ओम शम ओम शम ओम शम।